कड़ाके की ठंड में पेड़ों की ये टहनियां जमकर मरने लगी थीं। तभी सबसे बुजुर्ग टहनी ने बिना कुछ सोचे अपने ही शरीर का एक हिस्सा तोड़कर आग जला दी ताकि सभी को गर्मी मिल सके। लेकिन धीरे धीरे आग की लौ कमजोर पड़ने लगी। ये देखकर एक छोटी टहनी ने अपनी बची हुई आखिरी पत्ती भी आग में डाल दी ताकि गर्माहट बनी रहे। उसे देखकर बाकी टहनियां भी अपनी सबसे कीमती चीजें आग को समर्पित करने लगी। लेकिन केवल चीड़ की टहनी चुपचाप दूर बैठी रही। वह खुद तो आग की गर्मी का आनंद ले रही थी, मगर बदले में कुछ भी देने को तैयार नहीं थी। उसका यह स्वार्थ देखकर सभी टहनियां उससे नाराज हो गईं। छोटी टहनी ने उसकी छाल का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन चीड़ की टहनी ने उसे जोर से धक्का देकर भगा दिया। तभी सफेद टहनी ने कमजोर लाल टहनी की ओर इशारा करते हुए कहा, लकड़ी चाहिए तो उससे ले लो। चीड़ की टहनी तुरंत लाल टहनी के पास पहुंची और उसकी शाखाएं बेरहमी से तोड़ने लगी। अब छोटी टहनी से यह सब देखा नहीं गया। वह उसे रोकने दौड़ी, लेकिन दूसरी टहनी ने उसे धक्का देकर दूर गिरा दिया। बुजुर्ग टहनी बीच बचाव करने आगे बढ़ी, लेकिन चीड़ की टहनी ने उसे लात मारकर सीधे जलती आग में गिरा दिया। छोटी टहनी ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुजुर्ग टहनी आग में जलकर राख बन गई। इसके बाद पूरा माहौल हिंसा में बदल गया। उन्होंने लाल टहनी को पूरी तरह तोड़ डाला और उसके टूटे हुए टुकड़ों को भी आग में झोंक दिया। सफेद टहनी यह सब देखकर हंस रही थी, लेकिन अगले ही पल चीड़ की टहनी ने उसी की एक शाखा तोड़कर आग में फेंक दी। छोटी टहनी कांपते हुए आग में जल चुके बुजुर्ग टहनी के काले पड़ चुके चेहरे को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बह निकले। फिर उसने राख में पड़ा बुजुर्ग टहनी का एक जला हुआ टुकड़ा उठाया और चीड़ की टहनी की ओर बढ़ गई। चीड़ की टहनी अभी भी आग की गर्मी में मग्न थी। अचानक उसे अपनी आंखों के सामने बुजुर्ग टहनी का चेहरा दिखाई दिया। अगले ही पल एक जोरदार टक्कर हुई। छोटी टहनी ने अपनी पूरी ताकत से चीड़ की टहनी को धक्का दिया और उसे सीधे जलती आग में गिरा दिया। चीड़ की टहनी दर्द से चीखती रही और कुछ ही देर में बाकी सबकी तरह आग में जलकर खाक हो गई। अब वहां केवल छोटी टहनी बची थी। वह अकेली आग के सामने बैठी बुझती हुई लपटों को देर तक निहारती रही। आग तो अभी भी जल रही थी, लेकिन जिसने सबसे पहले यह आग जलाई थी वह अब कभी वापस नहीं आएगा। आपको क्या लगता है, यह आग आखिर कब तक जलती रहेगी? और छोटी टहनी की आखिरी खामोशी, क्या वह सिर्फ दुख थी या फिर एक नई चेतना की शुरुआत?